Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, chapter number 4 journal, sum number 13. टेक्स्ट बुक के अंदर से आज मैं सम नंबर 13 स्टार्ट कर रहा हूँ. पेज नंबर 105 जर्नल पार्ट 9 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सार ट्रेडर्स. तो देखना अच्छी तरह यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा क्या है. मेन चीज स्टार्टिंग कर रहा हूँ. फर्स्ट ट्रांजेक्शन ब्रॉट ₹50,000 कैश एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस व्हेन ओनर ब्रॉट कैश गुड्स और असेट्स इनटू द बिजनेस. जब भी बिजनेस स्टार्ट करते समय ओनर जो भी यहाँ पर पैसा लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है, तो पहली एंट्री क्या आएगी. कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000. डेटर इज ऑल्सो अवर असेट्स, दैट मीन्स डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 20,000. स्टॉक ऑफ गुड्स, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड. स्टॉक इज ऑल्सो अवर एसेट्स. बिजनेस के अंदर कोई भी असेट्स तो डेबिट होगा 10,000. एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000. क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000. ये पॉइंट ध्यान रखना है. यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करते समय यहाँ पर ओनर कैश लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड. डेटर्स वो भी हमारी करंट असेट्स है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड. स्टॉक वो भी करंट असेट्स है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड. टू क्रेडिटर्स अपनी करंट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी. अब देखो डिफरेंस अमाउंट टू कैपिटल में जाएगा. ओनर बिजनेस स्टार्ट करते समय इतनी सारी चीज लेकर आता है, तो 50 + 20 70 + 10 80. डेबिट साइड का टोटल 80 हो रहा है, क्रेडिट साइड में ओनली 5,000 है, तो 80 में से 5,000 माइनस करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आएगी 75,000. बराबर 75,000. दैट मीन्स यहाँ पर आएगा क्रेडिट. कैपिटल में यहाँ पर बताने का है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना. कंबाइन एंट्री है. जब भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करे तो इतनी चीज यहाँ पर लेकर आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट, वो आपको कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना है. नीचे आपको कंपलसरी नरेशन लिखना है, बीइंग करके पूरा ट्रांजेक्शन कॉपी मारना है. बराबर. उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 2 जिसमें लिखा है डिपॉजिटेड कैश ₹20,000 विथ विजया बैंक एंड ओपन अकाउंट. विजया बैंक में अकाउंट ओपन कराया, तो विजया बैंक इज द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर. कैश गोज आउट, तो उसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट. तो एंट्री समझ लेना खास. विजया बैंक अकाउंट डेबिटेड. 2 कैश गोज आउट, मतलब 2 क्या आएगा, कैश अकाउंट. अमाउंट में यहां पर लिखना है ओनली 20,000. उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3. ट्रांजेक्शन अच्छी तरह देखो कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश है, कौन सा क्रेडिट है. उस तरह से आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो. देन गो फॉर द थर्ड जिसमें लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम सुमुल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट पेड हाफ अमाउंट बाय चेक. अब ये ट्रांजेक्शन देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जिसमें लिखा क्या है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुमुल. बराबर लिखा हुआ है 20,000 का मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट. तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की बुक में कोई जगह पर एंट्री होती नहीं है, बट इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट. बट वो चीज़ जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम जो भी अमाउंट का गुड्स परचेस कर रहे हैं उसमें से कंपलसरी डिडक्ट होता रहे. तो 20,000 का गुड्स परचेस कर रहा हूँ, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 2,000 आएगा. कैलकुलेशन कर लेना. 20,000 का 10% मतलब 2,000 आएगा, वो माइनस करो तो आउटर कॉलम में 18,000 आएगा, 18. बराबर. तो ध्यान रखना गुड्स परचेस कर रहा हूँ तो एंट्री क्या आएगी, गुड्स परचेस कर रहा हूँ तो परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा 18,000. परचेज अकाउंट डेबिटेड 18,000. अब लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट भी देने का है. आपको मैंने बताया हुआ है कि कैश डिस्काउंट की एंट्री कब गिरने की, जब भी कोई पेमेंट हम करते, या तो पेमेंट
कोई मिले बराबर, तब जाके आपको उस टाइम पर कैश डिस्काउंट की एंट्री करने की, अदरवाइज कैश डिस्काउंट कोई जगह पर आवे नहीं, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इधर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हम सुमूल से परचेस कर रहे, आधा पेमेंट यहाँ पर हम चेक से चुका रहे, तो आधा बाकी है, तो यहाँ पर जो आधा अमाउंट बाकी है तो लिखो टू सुमूल अकाउंट। हु इज द गिवर? सुमूल इज द गिवर, दैट मीन्स क्रेडिट द गिवर। 18,000 की यहाँ पर हाफ अमाउंट करोगे तो कितना आएगा? 9,000 टू सुमूल अकाउंट। बाकी का जो 9,000 बचा उसका हम चेक पे कर रहे हैं, लिखा हुआ है पेमेंट इज मेड बाय चेक, और जितनी अमाउंट हम पे करेंगे वो अमाउंट के ऊपर हमको मिलेगा डिस्काउंट। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि विथ 10% कैश डिस्काउंट। तो हम अमाउंट कितनी पे कर रहे हैं? हाफ। हाफ मतलब कितनी होगी? 9,000, और 9,000 के ऊपर 10% कैश डिस्काउंट, दैट मीन्स 900 होगा। तो यहाँ पर लिखने का टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। और बाकी का जो डिफरेंस बचा ना, 9,000 रुपये का जो पेमेंट कर रहा हूँ उसमें से 900 रुपये का डिस्काउंट हमको मिल रहा है बिकॉज इट इज़ अवर इनकम। तो 9,000 में से 900 माइनस करो तो डिफरेंस अमाउंट 8,100, उतनी अमाउंट का हम चेक यहाँ पर सुमूल को पे कर रहे, दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा? 8,100। तो अब चेक कर लो, इधर ही तीनों का टोटल करोगे तो यहाँ पर 18,000 हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन्स ध्यान रखना, हियर द ट्रांजेक्शन इज हाफ कैश और हाफ क्या लिखा है यहाँ पर? क्रेडिट। आधा ट्रांजेक्शन यहाँ पर कैश है और दूसरा आधा ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्रेडिट है। जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पर वो पार्टी का नाम कंपलसरी लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुमूल। सुमूल में 9,000 लिख दिया, दूसरा जो 9,000 बाकी है उसके ऊपर हमको 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है बराबर। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ऑफ द गुड्स वॉट एवर डिस्काउंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर्स। समझ लेना, जब भी गुड्स परचेस करते समय जो भी डिस्काउंट हमको क्रेडिटर्स थ्रू मिलता है, क्रेडिटर्स का मतलब ट्रेडर्स, तो वो हमारे लिए इनकम हुई। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम एंड इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। समझ लेना, और वो क्रेडिट साइड पर ही होगी एज पर द रूल्स ऑफ द जो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है। एक्सपेंस लॉस आर डेबिट, इनकम और गेन आर क्या आएगा? क्रेडिट। तो वो रूल्स के मुताबिक ध्यान रखना। देन गो फॉर द नेक्स्ट 4 नंबर ट्रांजेक्शन जिसमें लिखा हुआ है अ फर्नीचर ऑफ ₹15,000 परचेस्ड फ्रॉम, क्या लिखा है? पुनीत फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ। किससे खरीद रहा हूँ? पुनीत फर्नीचर मार्ट से। और आगे लिखा हुआ है अ कैरेज ऑफ ₹100 पेड इन कैश। 100 रुपये कैरेज मतलब लारी भाड़ा, 100 रुपये मैंने कैश चुकाया है। तो इधर एंट्री ध्यान रखना, मैं पुनीत फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर खरीद रहा हूँ, फर्नीचर इज अवर असेट्स। तो यहाँ पर एंट्री लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर कितने का परचेस कर रहा हूँ? तो 15,000 का। तो यहाँ पर 15,000 बताओ, एंड टू किससे खरीद रहा हूँ? यहाँ पर इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन टू पुनीत फर्नीचर मार्ट, टू पुनीत फर्नीचर मार्ट अकाउंट। अमाउंट में कितना आएगा? 15,000। अब देखो ट्रांजेक्शन के अंदर आगे दूसरा लिखा है अ कैरेज ऑफ 100 पेड इन कैश। भाड़ा, यहाँ पर कैरेज मतलब क्या होता है? लारी भाड़ा, जो 100 रुपये यहाँ पर कैश से यहाँ पर चुकाया हुआ है। तो इधर एंट्री अलग से कर दो, कैरेज हमारा खर्चा हुआ, तो यहाँ पर लिख सकते हो कैरेज अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस के अंदर कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस की एंट्री अलग से करने की होती रहती है। कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, टू क्या आएगा? कैश गोज आउट, मतलब टू क्या आएगा? कैश अकाउंट। अमाउंट में लिखने का यहाँ पर 100 रुपीज़। तो ये एंट्री यहाँ पर हो गई। फर्नीचर कम्स इन, दैट मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। पुनीत फर्नीचर मार्ट इज द गिवर, दैट मीन्स क्रेडिट द गिवर। तो पुनीत फर्नीचर मार्ट इज द गिवर, कैरेज इज अवर एक्सपेंस। तो कैरेज अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिटेड। तो जो रूल्स है वो रूल्स के मुताबिक ध्यान रखना। देन ट्रांजेक्शन नंबर 5 अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न टू सुमूल। डिफेक्टिव गुड्स, सुमूल से मैंने देखो यहाँ पर टोटल 18,000 का गुड्स परचेस करा था, 9,000 तो चुका दिए थे, बाकी के 9,000 बाकी थे। अब डिफेक्टिव गुड्स की वजह से मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ। तो हु इज़ द रिसीवर? मैंने गुड्स परचेस करा था, परचेस करा वो गुड्स रिटर्न आवे तो उसको परचेस रिटर्न बोलते हैं। सुमूल इज़ द रिसीवर,
तो सुमूल अकाउंट डेबिटेड 3000 और टू परचेज रिटर्न अकाउंट अमाउंट पे यहाँ पर 3000। नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू राजश्री at 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। अब देखो यहाँ पर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं राजश्री को, आधा पैसा मिल रहा है चेक से और आधा बाकी है। राजश्री इज द रिसीवर, गुड्स बेच रहे। पॉइंट ध्यान रखना, राजश्री को गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं तो राजश्री अकाउंट डेबिटेड बराबर। अब इधर लिखा हुआ है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो पहले 12,000 का गुड्स परचेस करते हैं। अच्छी तरह ध्यान रखना, कैलकुलेटर से कर लेना, उसमें से 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो तो 1200 आएगा। मतलब माइनस करने के बाद अमाउंट कितनी आएगी? 10,800। मतलब मैं राजश्री को 10,800 का गुड्स बेच रहा हूँ। लिखा हुआ है रिसीव्ड हाफ अमाउंट बाय चेक। आप ट्रांजेक्शन के अंदर थोड़ा करेक्शन कर देना। नंबर 6 के अंदर पेड लिखा है, पेड को हटाकर आप रिसीव्ड कर देना, रिसीव्ड हाफ अमाउंट बाय चेक। राजश्री को टोटल गुड्स बेच रहा हूँ 10,800 का, आधा पैसा मिल रहा है और अभी आधा बाकी है, तो आधा मतलब 10,800 का हाफ करोगे तो 5400 आएगा। 10,800 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 5400। इतना बाकी और इतना हमको चेक यहाँ पर दे रही है 5400 का, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10% कैश डिस्काउंट भी देना है। तो जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं ना, जो अमाउंट हमको मिल रही है उसमें से कंपलसरी नियम है 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो अमाउंट कितनी आएगी? 4860। इतने रुपये का चेक हमको मिल रहा है बराबर। डिस्काउंट कितना दे रहा है हम? 540 का। तो यहाँ पर एंट्री लिखो, राजश्रीज अकाउंट डेबिटेड 5400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 540, चेक मिल रहा है कितने का? 4860 का। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 4860 एंड गुड्स में बेच रहा हूँ तो टू सेल्स अकाउंट, टोटल कितने रुपए का गुड्स बेच रहा हूँ? 10,800 बराबर। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन ध्यान में रखना। ट्रांजेक्शन नंबर 3 जो परचेस ट्रांजेक्शन था, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सुमूल, टू डिस्काउंट एंड टू बैंक। इधर ये 6 नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर गुड्स राजश्री को बेच रहे, सेल्स कर रहे, तो राजश्रीज अकाउंट डेबिटेड, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू सेल्स। टोटल सेल्स कर रहे हैं 10,800 का, पर राजश्री आधा पेमेंट कर रही है, आधा बाकी है, तो राजश्री में डेबिट बता रहा हूँ 5400। हियर ऑल्सो सेम, हाफ ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट, हाफ ट्रांजेक्शन इज क्या आएगा? कैश। देन ट्रांजेक्शन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ है कि, इधर 7 लिखा नहीं है 8 लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू महेंद्र ऑन कैश। मैं महेंद्र को गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ ऑन कैश, इधर लिखा हुआ है। ऑन कैश का मतलब क्या? गुड्स बेच रहा हूँ, पैसे मिल रहे पूरे यहाँ पर ध्यान रखना। तो कैश ट्रांजेक्शन में कभी किसी का नाम आवे नहीं, पैसे आ रहे, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। गुड्स कितने का बेच रहा हूँ? 15,000। 15,000 का 10% कैश डिस्काउंट निकालो। इधर वर्किंग फिर से कर रहा हूँ, 15,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो अमाउंट आएगी यहाँ पर 13,500 बराबर। और वो 13,500 जो भी यहाँ पर है उतने रुपए का गुड्स यहाँ पर महेंद्र को सोल्ड कर रहे ऑन कैश। ऑन कैश का मतलब पैसे मिल रहे कितने? 13,500। जितने पैसे मिले उसके ऊपर लिखा है कैश डिस्काउंट भी बोला हुआ है, तो कंपलसरी आपको कैश डिस्काउंट माइनस करना पड़े। 13,500 के ऊपर 10% कैश डिस्काउंट तो 1,350 आएगा। आउटर कॉलम में माइनस करके कितना आएगा? 12,150। तो इतनी अमाउंट कैश मिल रही है 12,150। ये ध्यान रखना, 13,500 मिल नहीं रहे, लिखा हुआ है क्लियर कट कि कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर कंपलसरी कैश डिस्काउंट गिनना पड़े। हम कितना डिस्काउंट देते हैं? 1,350। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,350 एंड टू सेल्स, गुड्स बेच रहा हूँ मतलब टू सेल्स अकाउंट
टोटल अमाउंट कितना 13,000 कितना आएगा 500। देन ट्रांजेक्शन नंबर 10 जिसमें लिखा हुआ है विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹300 एंड कैश ₹200 फॉर पर्सनल यूज़। मैं पर्सनल यूज़ के लिए 300 रुपये का गुड्स और 200 रुपये कैश विड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ? फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट में से जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी गुड्स या तो कोई भी कैश विड्रॉ करे, इट इज़ अ पर्सनल एक्सपेंस कंपलसरी, दैट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो लिखना है आपको ड्राइंग्स अकाउंट। ओनर इज़ द रिसीवर। ओनर अपने पर्सनल खर्चे करने के लिए धंधे में से 300 रुपये का माल सामान उठा रहा है और 200 रुपये कैश विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल कितने रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है? 500 रुपीज़ यहाँ पर। ओनर इज़ द रिसीवर। दूसरी चीज़ याद करना, क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल। गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल, दैट मीन्स टू परचेस अकाउंट 300 रुपये और 200 रुपये की कैश आएगी। कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, दैट मीन्स टू क्या आएगा? कैश अकाउंट 200 रुपीज़। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 500 टू परचेज अकाउंट 300 टू कैश अकाउंट 200। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है परचेज प्लास्टिक बैग ऑफ ₹200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। गुड्स को पैकिंग करने के लिए यहाँ पर 200 रुपये की प्लास्टिक बैग खरीद रहे बाय कैश। तो समझ लेना खास, 200 रुपये का जो प्लास्टिक बैग का खर्चा हुआ तो लिखने का पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट। यहाँ लिखना क्या है? पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोज आउट, मतलब टू क्या लिखने का? कैश अकाउंट। अमाउंट के अंदर कितना आएगा? 200 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये सम 30 नंबर सम के अंदर मैं 2 पार्ट के अंदर ये सम करवा होगा बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पर 12 नंबर लास्ट में कंप्लीट हुआ है बराबर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस जो बाकी है वो मैं आपको करवाऊंगा बराबर। तो जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। और बेसिकली खास ये कंबाइन एंट्री वाले ट्रांजैक्शंस के जो हाफ क्रेडिट और हाफ कैश ट्रांजैक्शंस हो तो वो वाले ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम क्या करना? प्रैक्टिस। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज डिडक्ट फ्रॉम द अमाउंट, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में कभी भी कोई भी जगह पर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है। कैश डिस्काउंट बुक में कंपलसरी रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर हम गुड्स परचेस करते तो कैश डिस्काउंट याद रखना, पेमेंट करते समय कैश डिस्काउंट मिलेगा और सेल करते समय हम डिस्काउंट देते बराबर। तो ये प्रैक्टिस करना अच्छी तरह। बाकी का जो भी ट्रांजैक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।